हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन। बेटा लास्ट टाइम हमने एपी डिस्कस किया था। एपी में टर्म्स डिस्कस की थी, जैसे यहाँ पर 9 है, फर्स्ट टर्म है A1, 13 इज A2 सेकेंड टर्म है। और बेटा अगर हमें A1 टर्म पता है एंड डिफरेंस पता है देन हम A2 फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस। A3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस या फिर फर्स्ट टर्म प्लस 2D। ऐसे हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बट हर बार पॉसिबल नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखो, ये एपी जो हमें गिवन है, इसमें हमें A11 टर्म मीन्स 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम बार बार प्लस डी करते रहेंगे बेटा। इसको शॉर्ट करने के लिए हम A11, देखो बेटा यहाँ ऑब्जर्व करो, जब हमने A2 फाइंड आउट किया था तो D कितना था? 1D। जब A3 फाइंड आउट किया है 2D। जब A4 है तो उसमें हम लिखेंगे A1 प्लस 3D। तो जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी होती है, जैसे हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हम 3 इंटू डिफरेंस लिखते हैं। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, हम लिखेंगे A1 प्लस 4D। तो यहाँ से बेटा हम जनरल टर्म लिख सकते हैं, nth टर्म इज A1 प्लस n माइनस 1D। तो जो हमें टर्म फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, जैसे हमें A5 फाइंड आउट करनी है तो यहाँ हमने लिखा है 4। तो बेटा यहाँ जनरल टर्म कहते हैं इसे, या फिर nth टर्म आप कह सकते हो, जिसको डिनोट करते हैं AN से। सबस्क्रिप्ट है यहाँ पर n, जो हमें बताते हैं कौन सी टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है A1 प्लस 9 माइनस 1D। तो इस एग्जाम्पल में देखते बेटा, अगर A11 आपको फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे A1 प्लस 11 माइनस 1D। A1 हमें पता बेटा यहाँ पर क्या है? 9 है। 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10। एंड डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमें पता है A1, A2, A3, A4 और हमें गिवन है कि ये AP में, देन हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कोई भी टर्म ले लो आप, A2 ले लिया हमने, उसमें पहली वाली टर्म माइनस कर दिया, A2 माइनस A1। या फिर आप लेते हैं A3, तो उसमें पहले वाली टर्म माइनस करोगे बेटा, डिफरेंस यहाँ पर सेम आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 13 माइनस 9 4, ठीक है। तो 9 प्लस 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। तो यहाँ से हमें 11th टर्म मिल गई है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। AP हमें गिवन है 2, 7, 12। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 7 एंड थर्ड टर्म इज 12। A1, या तो हम A1 लिखें या फिर हम सिंपली A भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म के लिए। A क्या है? 2। एंड बेटा डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, किसी से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर A2 इज 7 माइनस 2 5, डिफरेंस इज 5। और आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 10th टर्म मीन्स n इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर फॉर्मूला बेटा जनरल टर्म के लिए an मीन्स 10th टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू D। a 10th टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। एंड a फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, 10 माइनस 1 इज 9 एंड D इज 5। 2 प्लस 45, 47। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास 10th टर्म इज 47। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ द AP गिवन है, जिसमें फर्स्ट टर्म है 21, सेकेंड टर्म इज 18, थर्ड टर्म इज 15 एंड सो ऑन, इज माइनस 81। देखो बेटा यहाँ पूछा गया विच टर्म ऑफ द AP इज माइनस 81। इस AP की कौन सी टर्म मीन्स n फाइंड आउट करना है, कौन सी टर्म माइनस 81 है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इस AP में कोई टर्म 0 आएगी? देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है बेटा। सबसे पहले तो यहाँ फर्स्ट टर्म इज 2, 21, डिफरेंस इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A1 है 21, A2 इज 18, A3 इज 15, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 18 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 3। बेटा आपको पहले भी बताया गया है कि डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या आया है? नेगेटिव आया है, ठीक है, माइनस
3 आया है और आपको फाइंड करना है n। यहाँ पर n फाइंड आउट करना है कि nth टर्म -81 होगी क्या कभी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं an इक्वल्स टू -81। हमें n नहीं पता, पर उन्होंने बोला है क्या कोई टर्म इस AP में -81 हो सकती है, तो हमने an लिया है -81। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि ये टर्म इस AP में आती है या नहीं आती है, देन आपको वहाँ an की जगह पुट करना है, ठीक है। और an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a यहाँ पर है 21 प्लस n-1, n हमें यहाँ पर नहीं पता, डिफरेंस इज -3 एंड an इज -81। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। -81 इक्वल्स टू 21 प्लस n इंटू -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3n -1 इंटू -3 इज +3, -81 इक्वल्स टू 24 -3n, ठीक है। 24 RHS में है, इसको LHS में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। -81 -24 इक्वल्स टू -3n, -81 -24 इज -105 इक्वल्स टू -3n। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, n इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर आ गया 35। मीन्स जो -81 है वो कौन सी टर्म है, 35th टर्म इज -81। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -81। देन बेटा आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है क्या जीरो भी कोई टर्म होगी, तो हम an की जगह यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर हम an इक्वल्स टू 0 पुट करने वाले हैं, ठीक है। पहले हमसे पूछा था क्या -81 कोई टर्म है AP में, और है तो कौन सी टर्म है, और अब पूछा गया है कि 0 क्या कोई टर्म है। यस बेटा, चेक करते हैं हम। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर a हमारे पास है 21 प्लस n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू 0, 21 -3n प्लस 3 0, 24 -3n इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 3n इक्वल्स टू 21 एंड n इक्वल्स टू 24। बेटा यहाँ 24 है हमारे पास, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय 3 8, मीन्स जो 0 है वो 8th टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 8th टर्म इज 0। यहाँ पर 8th टर्म क्या है, 0 है। 8th टर्म इज 0 यहाँ पर, ठीक है बेटा। 35th टर्म इज -81 एंड 8th टर्म इज 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में बोला गया है डिटरमाइन दी AP। यहाँ पर आपको AP फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, nth टर्म फाइंड आउट करनी थी। यहाँ AP फाइंड आउट करना है एंड क्वेश्चन में गिवन है हुज थर्ड टर्म इज 5। बेटा जो ये थर्ड टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर A3 nth टर्म मीन्स थर्ड टर्म इज 5 एंड यहाँ आपको गिवन है 7th टर्म इज 9, A7 इज 9। अब बेटा A3 को हम फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 d, an होता है, और यहाँ पर A3 है तो n की जगह आपको 3 पुट करना है। a प्लस 3-1 इंटू डी, a प्लस 2d। बेटा यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर एक टर्म होता है, -1 हो जाता है, तो a प्लस 2d। तो यहाँ A7 क्या होगा, a प्लस 6d। यहाँ से बेटा आपको दो इक्वेशंस मिल रही है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 गिवन है एंड a प्लस 6d आपको 9 गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरह आपको यहाँ मिल रही है। फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 2d इक्वल्स टू 5, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। अब यहाँ बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 - 6 इज -4d, 5 - 9 इज -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d आपको मिल जाएगा 4/4 इज 1।
अब आपको D1 मिल गया है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. पुट D इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? A प्लस 2D. A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5. A प्लस 2 इक्वल्स टू 5 एंड A इज 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3. अब यहाँ बेटा आपको बोला गया है AP फाइंड आउट करो. देखो हमें A पता चल गया है, D पता चल गया है. AP कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म इज A1 प्लस D, थर्ड टर्म इज A1 प्लस 2D एंड सो ऑन. तो यहाँ पर A1 इज 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है, 4 प्लस 1 5, देन 6 7 एंड सो ऑन. तो हमें जब A एंड D पता है बेटा, हम वहाँ से AP फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्जाम्पल 6 देखते हैं. एग्जाम्पल 6 में आपको बोला गया है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स. ध्यान देना, यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये AP है. यहाँ पर बोला है कि जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है यहाँ पर, क्या उसमें से कोई एक टर्म 301 है? सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा कि ये AP है या नहीं है. और AP चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? डिफरेंस देखना है, ठीक है, टू टर्म्स का डिफरेंस. तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A1, A2, A3, A4, ठीक है. A2 माइनस A1 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6. देन A3 माइनस A2, A3 इज 17 माइनस 11 इक्वल्स टू 6. A4 माइनस A3. तो जितने नंबर्स हमें गिवन थे, जितनी टर्म्स हमें गिवन थे, उससे हमने देखा कि बेटा जो डिफरेंस आया है वो सेम है. डिफरेंस यहाँ से हमें पता चल गया है 6 से. दैट मीन्स ये AP में है. जो ये नंबर्स हैं, जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दे रखे हैं वो AP में है, जिसमें से D 6 है एंड A फर्स्ट टर्म इज 5. तो आपको बताना है 301 इस AP की कोई टर्म है? पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया बेटा. आपको AN यहाँ बोला गया है कि 301 चेक करो है या नहीं है. तो चेक करते हैं, हम जनरल टर्म के फॉर्मूला में पुट करते हैं. AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D. A है 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 6 और AN की जगह हमने पुट किया है 301. इसको सॉल्व करते हैं. 5 6 इंटू N 6N माइनस 6, 5 माइनस 6 इज माइनस 1, 6N माइनस 1 301. 6N 1 को हम उधर ले जाएंगे. 301 प्लस 1 इज 302. N इक्वल्स टू 302 बाई 6. जब हम इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ हमें मिलेगा 151 बाई 3. अब बेटा देखो, कोई नंबर, ठीक है, N का मतलब क्या था कि फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है. 301 कौन सी टर्म है? तो N तो बेटा फ्रैक्शन में नहीं आ सकता. N क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. दैट मीन्स 301 कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है. तो N हमारे पास, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने देखे थे, तो हमारे पास N क्या आया था? N 8 आया था, N 35 आया था, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आया था. दैट मीन्स वो कोई टर्म है उस AP की. बट यहाँ पर तो फ्रैक्शन में आंसर आया. दैट मीन्स ये कोई भी टर्म नहीं है, AP की टर्म नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते बेटा. ऐसे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट भी है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं. क्वेश्चन समझते हैं. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर. सबसे पहले तो देख लेते हैं 2 डिजिट नंबर्स होता क्या बेटा. 1 to 9 क्या होता है? 1 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10 से. 10 से कहाँ तक होता है? 99 तक, क्योंकि उसके बाद 100 आ जाता है. 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर. तो यहाँ बोला गया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. 2 डिजिट नंबर तो 10 से लेकर 99 तक होते हैं, बट इन्होंने बोला जो 3 से डिविजिबल भी हो. तो 10 तो डिविजिबल नहीं है. 11 भी डिविजिबल नहीं है. देन 12. यस बेटा 12. अगर हमें एक नंबर मिल गया है जो 3 से डिविजिबल है, देन हम उसको और नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? +3 करके. 12 + 3 15, 15 + 3 18 एंड सो ऑन. अब लास्ट में हमारे पास 99 चेक करते हैं. क्या देखो, 99 फिर 98 97 ऐसे हम चेक कर लेते. तो 99 3 से डिविजिबल है. यस बेटा 99 डिविजिबल है. तो हमें यहाँ से AP मिल गया है. AP कैसे? 15 - 12 इज 3, 18 - 5 इज 3.
तो यहाँ पर डिफरेंस सेम होगा, तो ये AP में है, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 12, डिफरेंस इज 3 एंड AN इज 99। बेटा यहाँ nth टर्म इज 99, साथ में यहाँ लास्ट टर्म भी क्या है 99 है, क्योंकि इसके बाद हमें AP नहीं दे रखा, 99 तक ही बोला है, 2 डिजिट नंबर्स ही बोले हैं, तो ये लास्ट टर्म भी है प्लस ये nth टर्म भी है। फॉर्मूले में पुट करते हैं A प्लस n-1D। अब यहाँ पूछा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। AN इज 99, A इज 12 प्लस n तो हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस कितना है 3। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 12 प्लस 3 इंटू n 3n माइनस 3, 12 माइनस 3 इज 9 प्लस 3n, यहाँ पर है 99, 3n इक्वल्स टू 99 माइनस 9, तो n आ गया हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 3 30। अब यहाँ पर n का मतलब है कितने नंबर्स ऐसे हैं, कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं, तो n हमारे पास आ गया 30, ठीक है। कितने हैं टोटल 30 नंबर्स, सो देयर आर 30 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। यहाँ तो बेटा डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 4 भी पूछा जा सकता है आपसे, डिविजिबल बाय 2 भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 देखना, एग्जाम्पल 9 में आपको बोला गया है ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। आपको बताना है जो इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहे क्या वो AP में है। सबसे पहले तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं SI P इंटू R इंटू T बाई 100। यहाँ P का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास ₹1000, P इज ₹1000, 8% मीन्स आपको यहाँ पर रेट गिवन है 8%, एंड टाइम आपको हर साल का निकालना है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना मीन्स टाइम हमारे पास कितना है T 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करते हैं P इंटू R इंटू T बाई 100, और P कितना है यहाँ पर 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8, टाइम इज 1, डिवाइडेड बाय 100, ₹80। ऐसे ही हम सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड ईयर में बेटा टाइम कितना है 2 ईयर्स हो जाएगा, 1000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर आ जाएगा ₹160। देन हम थर्ड ईयर का फाइंड आउट करेंगे। थर्ड ईयर में टाइम कितना है 3 ईयर्स हो जाएगा, 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ₹240। तो हमें चेक करना है सबसे पहले तो जो ये इंटरेस्ट हमारे पास आ रहे हैं क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंटरेस्ट हमारे पास आया है 80, देन 160, देन 240, और अगर हम और फाइंड आउट करेंगे एंड सो ऑन। तो सबसे पहले AP के लिए हम क्या करते हैं, ये A1 A2 A3, A2 माइनस A1, अगर A3 माइनस A2 के इक्वल आएगा दैट मीन्स डिफरेंस क्या है इक्वल हो जाएगा। 160 माइनस 80 इज 80, 240 माइनस 160 इज अगेन 80, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस क्या है सेम है, तो ये क्या है AP में है, और फर्स्ट टर्म इज 80 एंड डिफरेंस इज ऑल्सो 80। अब आपको फाइंड क्या करना है, इफ सो अगर AP में है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। बेटा पहले तो हम क्या करते थे D ऐड करते जाते थे, अब हमें फॉर्मूला पता चल गया कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम A30 मीन्स 30 साल के एंड में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फॉर्मूला इज A प्लस n-1 इंटू D। A कितना है हमारे पास यहाँ पर 80 प्लस n-1, n कितना है हमारे पास, कितने ईयर्स का निकालना है 30 ईयर्स का, 30 माइनस 1, डिफरेंस इज अगेन 80 प्लस
29 इंटू 80, ये आ जाएगा हमारे पास 2400। तो 30th ईयर के एंड में हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? ₹2400। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में बोला गया इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स है? 23। सेकेंड में है 21, थर्ड में है 19 एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो हमें नहीं पता कि लास्ट रो कौन से नंबर पे आएगी, बट लास्ट रो में हमारे पास कितने प्लांट्स है? 5 रोज प्लांट्स है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? यहाँ समझना है बेटा कितनी रोज है, मीन्स आपको n फाइंड आउट करना है। ये क्या है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये लास्ट रो इज 5। कितनी रोज है हमें नहीं पता, हमें n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बेटा a इज 23, d कैसे फाइंड आउट करेंगे? 21 माइनस 23 इज -2 एंड an जो लास्ट टर्म है उसको हम लेंगे 5। ठीक है, जनरल टर्म के फॉर्मूला में पुट कर देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है 23, n हमें फाइंड आउट करना है एंड d इज -2। 23, 2 इंटू -2 -2n, माइनस माइनस +2, 5 है। 23 + 2 25 -2n, और यहाँ पर 5 है। 2n को हम दूसरी साइड ले जाएंगे और 5 को वहाँ RHS में। 25 - 5 इज 20, n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हाउ मेनी रोज, n क्या है? नंबर ऑफ रोज प्लांट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज प्लांट्स तो ये है, नंबर ऑफ रोज आपसे पूछा गया है। तो सो देयर आर 10 rows in the flower bed. अच्छा बेटा यहाँ देखो, इफ़ देयर आर m टर्म्स इन एन AP, हमारे पास एक AP गिवन है जिसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? m टर्म्स। देन am बिकम्स द लास्ट टर्म। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जो 5 हो गया था वो क्या था? लास्ट टर्म था। एंड इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए थे उसमें हमने देखा था कि हम बिगनिंग से कोई भी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे 30th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं या 20th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, वो बिगनिंग से कर रहे थे। अगर हमें लास्ट से कोई टर्म फाइंड आउट करनी हो, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, आपको लास्ट से कोई टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक AP ले लिया, यहाँ पर 9, 13, 17 एंड सो ऑन 37। तो यहाँ सबसे पहले तो बेटा आगे डॉट डॉट नहीं है 37 के बाद, तो ये क्या है? ये लास्ट टर्म है और इसको हम डिनोट करेंगे L से या फिर AM या AN। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP बी M। हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ले ली M, इस AP में M है। देन nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपको फाइंड आउट करना है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अभी तो हमने बिगनिंग से फाइंड आउट की थी, अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड आउट करो A4 फ्रॉम द लास्ट, A4 फ्रॉम द लास्ट। अब बेटा लास्ट से फाइंड आउट करना है आपको, तो जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या बन जाएगी? फर्स्ट टर्म 37, यहाँ 17, 13, 9, तो लास्ट टर्म बिकम्स द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है L + n - 1 इंटू -d। अगर हमें लास्ट से कोई टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लास्ट। तो हमने यहाँ लिखा L + n - 1 इंटू -d। ठीक है, लास्ट से फाइंड आउट कर रहे हैं। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? यहाँ पर 37 प्लस n मीन्स फोर्थ टर्म, तो 4 - 1 इज 3 एंड डिफरेंस इज -d। तो डिफरेंस तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 - 9 इज 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। 37 - 12, ये आ जाएगा 25। मीन्स फोर्थ टर्म जो है लास्ट से वो है 25। ठीक है, एक तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं
साथ में बेटा इस AP को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। 17 के बाद यहाँ 21 हो जाएगा। 4 इसमें हम ऐड कर रहे हैं, 25, 29, 33। ठीक है, यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर m इक्वल्स टू 8, m इक्वल्स टू 8 मीन्स टोटल टर्म्स। एक फॉर्मूला तो हमने यहाँ से अप्लाई किया, A4 फ्रॉम द लास्ट, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, हम बिगनिंग से ही फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, nth टर्म हमें पता होनी चाहिए कि अगर लास्ट से वो 4th टर्म है तो बिगनिंग से वो कौन सी टर्म है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, m माइनस n प्लस 1, m माइनस n, m मीन्स टोटल टर्म कितनी है, 8 टर्म है, और n मीन्स लास्ट से कौन सी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं हम, लास्ट से हम 4th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 4 इज 5th टर्म। तो जो 5th टर्म है वो हम बिगनिंग से फाइंड आउट कर रहे हैं। दोबारा समझना है बेटा, आपको बोला गया था कि 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड आउट करो। एक तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि जो लास्ट वाली टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म जो बन जाएगी वो लास्ट बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको m टोटल टर्म्स गिवन है एंड n मीन्स जो टर्म आपको लास्ट से फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पर हम m माइनस n प्लस 1 में पुट करेंगे तो 5th टर्म आ गई। अब यहाँ देखो बेटा, A5 हमें फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग, 4th टर्म आपको फाइंड आउट करनी थी लास्ट से, पर हमने यहाँ पर देखा कि वो जो 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट है वो बिगनिंग से कौन सी टर्म है, 5th टर्म है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 4d, a हमारे पास है 9 प्लस 4 इंटू 3, फिफ्थ टर्म है बेटा। ठीक है, a प्लस 4d, डिफरेंस बेटा यहाँ पर 4 है। ठीक है, 9 प्लस 16 25। देखो जो 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट थी वो 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है, तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, m माइनस nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, और इसमें हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया a प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये जनरल टर्म में पुट किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया a प्लस m माइनस एन डी, ये वाला। या फिर अगर आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं तो वहाँ डिफरेंस हो जाएगा माइनस, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 8 देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल 8 इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल 7 के बाद एग्जाम्पल 9 करवाया। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल 8 देखेंगे। एग्जाम्पल 8 में आपको बोला गया है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। तो एक तो आप फॉर्मूला क्या पुट कर सकते हैं कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, माइनस 62, 11th टर्म मीन्स 11 माइनस 1 इज 10, एंड डी डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे आप यहाँ से a1 a2 से, तो डिफरेंस आ गया a2 माइनस a1 इज 7 माइनस 10 इज माइनस 3, और यहाँ हमें पुट करना है डिफरेंस d माइनस डी, डी आया माइनस 3 तो माइनस डी कितना हो जाएगा, प्लस 3, माइनस 62 प्लस 30, तो यहाँ पर आ गया माइनस 32, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, बिगनिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिगनिंग के लिए मैंने आपको कितना बताया था, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता बेटा, तो हमने ये डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दिया जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं आप, अगर आप ये वाला फॉर्मूला पुट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब देखो बेटा, दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ, एक मेथड तो ये है, यहाँ से हमने 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड आउट कर ली। अब माइनस 62 क्या है, a n, nth टर्म इज माइनस 62, a यहाँ पर 10 है एंड डिफरेंस इज माइनस 3। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर n फाइंड आउट करेंगे, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है, माइनस 62,
n यहाँ पर कितना है हमें नहीं पता है, d इज़ -3, an इज़ -62। अच्छा बेटा यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो देखो यही है ना, 10 ही है ना, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पर 10 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, -62 + 10 = 10 प्लस -3n + 3 -62 = 10 + 3 13 -3n -62 -13 = -3n। तो यहाँ पर आ गया -3n, ये आ गया -75। माइनस से -10 से आउट हो जाएगा, n आ जाएगा हमारे पास 25। तो हमारे पास nth टर्म मीन्स टोटल टर्म्स कितनी है, 25 टर्म्स है बेटा, 25 टर्म है। ये तो हो गया हमारे पास 25 टर्म्स है टोटल। अब हमें फाइंड करनी है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो ध्यान से, बिगनिंग के लिए हम क्या करते हैं, m - n + 1, तो हमारे पास टोटल टर्म्स थी 25 और n मीन्स यहाँ पर लास्ट से आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 11 + 1। तो यहाँ हो जाएगी 26 - 11 = 15th टर्म। 15th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा a + 14d। a कितना है यहाँ पर, अभी हम बिगनिंग से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और बिगनिंग में हमें a कितना दे रखा है, 10 + 14 × -3, 10 - 42 = -32। तो बेटा मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको एपी की टर्म सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जब आपको 3 मीन्स जब आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करनी है, तो उस केस में हम मिडल टर्म क्या लेते हैं, ए, एंड कॉमन डिफरेंस लेते हैं डी। तो ए, उससे नेक्स्ट वाली a + d, उससे पहले वाली a - d। बट जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मिडल टर्म हम क्या लेते हैं यहाँ पर, a - d, a + d, और वहाँ पर कॉमन डिफरेंस लेते हैं 2d। ऐसे बेटा 5 क्या है, ऑड टर्म्स है। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने a, यहाँ पर a भी होगा बेटा, यहाँ a है, मिडल टर्म इज a, मिडल टर्म a है, उससे पहले वाली टर्म a - d, उससे पहले वाली टर्म a - 2d, a के बाद नेक्स्ट टर्म इज a + d, a + 2d। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया d। अगेन बेटा 6 है, 6 क्या है हमारे पास, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर हमने मिडल टर्म क्या ली है, a - d, a + d, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर हम ऐसे टर्म्स लेंगे बेटा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। 3 नंबर्स है एपी में, उनका सम क्या है, -3 एंड प्रोडक्ट है 8। तो आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा जब आपको बोला गया था 3 नंबर्स मीन्स ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें मिडिल टर्म आपको क्या लेनी है, a लेनी है, डिफरेंस लेना है d। तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स सेलेक्ट कर ली, a - d, a + d। देन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ नंबर्स -3, पुट कर दिया, इसमें हमने तीनों का सम किया -3, a हमें मिल गया यहाँ पर -1। देन आपको बोला गया है प्रोडक्ट इज 8, प्रोडक्ट 8 है, तो हम तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, a - d इंटू a + d = 8। सॉल्व करते हैं, a - d इंटू a + d इज a² - d²। आइडेंटिटी है बेटा, a - b इंटू a + b इज a² - b²। a यहाँ से आपने फाइंड आउट किया था, -1 पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर इज 1, -d² = 8। तो यहाँ पर आपको d² मिल जाएगा 9, d = ±3, ठीक है। d आपको मिल गया +-3। तो जब हम d लेंगे 3, यहाँ पर a आपको पता है 3 है, d 3 है एंड a -1 है, तो AP आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हमने पॉजिटिव लिया तो फर्स्ट टर्म इज
ए कहाँ था, ये रही ए यहाँ पर है, तो -1. a प्लस डी मीन्स -1 + 3 इज 2 एंड a माइनस डी, -1 इज -3 -4, तो यहाँ पर AP आ गया हमारे पास -4 -1 -2. ये तो हमारे पास आ गए नंबर्स, क्योंकि हमने इनको क्या लेट किया था, नंबर्स. ठीक है. जब हम D -3 लेंगे, हमने D लिया है -3, तो हमें यहाँ पर नंबर्स मिल रहे हैं 2 -1 -4. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 20. तो बेटा जब भी आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो मिडल टर्म्स हम क्या लेते हैं, a - d a + d हमने यहाँ ले लिया है. ठीक है. उनका सम फाइंड आउट किया. सम देखते हैं. सम ऑफ नंबर्स है 20. तो जब हमने सम फाइंड आउट किया है, सम ऑफ नंबर्स देखते हैं यहाँ पर. अभी सम ऑफ स्क्वायर्स लिख दिया था मैंने बेटा. सम ऑफ नंबर्स देखते हैं यहाँ पर. सम ऑफ नंबर्स है हमारे पास a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d. कितना आ गया है, 20 आ गया. -3d + 3d -d + d कैंसिल आउट हो जाएगा. 4a = 20. यहाँ से हमें मिल जाएगा a = 5. साथ में हमें गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स. इनका सम ऑफ स्क्वायर्स कितना गिवन है, 120. तो यहाँ लिखेंगे a - 3d का होल स्क्वायर प्लस a - d का होल स्क्वायर प्लस a + d का होल स्क्वायर प्लस a + 3d का होल स्क्वायर. यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा. a² प्लस 9d² -60. यहाँ पर आ जाएगा a² प्लस d² -2ad. ठीक है. यहाँ पर 6ad है. यहाँ a² प्लस d² प्लस 2ad. यहाँ पर a² प्लस 9d² प्लस 6ad. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. देन -2da से प्लस 2ad कैंसिल आउट हो जाएगा. 4a² प्लस 20d² आ जाएगा इक्वल्स टू 120. यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा a² प्लस 5d² इक्वल्स टू 120. a² प्लस 5d² इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 4 30. तो यहाँ पर हमें a² प्लस 5d² मिल गया है 30. और a हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है 5. 5 का स्क्वायर प्लस 5d² इक्वल्स टू d. तो d यहाँ से मिल गया है आपको 5 मिल जाएगा. ये 25 हो जाएगा ना बेटा. 30 -25 5d², तो d² इक्वल्स टू 1. तो यहाँ d की वैल्यू मिल रही है +-1. जब d 1 है तो नंबर्स आप फाइंड आउट करेंगे. नंबर्स किस में पुट करेंगे बेटा, आप इसी में पुट करने वाले जो ये आपने नंबर्स लिए हैं, तो इसमें पुट करेंगे. तो हमें नंबर्स मिल रहे हैं 2 4 6 8. जब हमने d पुट किया है -1, तो हमें नंबर मिल रहे हैं 8 6 4 2. तो ये सिलेक्शन करने से इनको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है. ठीक है बेटा. एक चीज़ और है यहाँ पर, वो और देख लेते हैं हम. इफ़ 3 नंबर्स ABC इन ऑर्डर आर इन AP, ABC अगर 3 नंबर्स AP में हैं, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म B - A, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म C - A. तो यहाँ पर B जो आता है ना, A + C = C/2 आ जाता है. इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन. यहाँ तो अगर बोला था ABC, अगर A C B अर्थमेटिक मीन में है, तो हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. C - A इक्वल्स टू B - C. बेटा यही कर रहे हैं. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके C को हम एक तरफ ले आते हैं. C + C, A + B यहाँ पर आ जाएगा 2C इक्वल्स टू A + B. C इक्वल्स टू A + B/2. तो यहाँ पर C को हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन.